मुझसे बचने का अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरे पास मत आना प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया ना मेरे साथ तो तुम बचोगे नहीं। एक भेड़िए को तुम कोर्ट में लेकर जाओगी, बहुत ही स्वीट लॉयर हो, लेकिन तुम्हारे तेवर बड़े ही तीखे हैं। तुम्हें देखकर मेरे जज्बात जाग रहे हैं। तुम मेरी मेट तो बन नहीं सकती, लेकिन आज की रात मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। मुझसे भागने की कोशिश मत करो। तुम जैसे नॉर्मल इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कोशिश छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। प्लीज मुझे इससे बचा लो। स्ट्रॉन्गमैन, अच्छा लगा तुम्हारी पावर्स को देखकर। आफ्टर ऑल तुम अल्फा हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि ये मेरा इलाका है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तेरे जैसे शैतानों से निपटने के लिए मुझे एरिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती। छोड़ उसे और निकल यहां से। अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। क्या यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मून गॉडेस ने मेरे लिए चुना है? क्या तुम ही हो मेरी मेट? अरे पर मैंने तो तुम्हें बचाया। मैं तो इसका चेहरा भी नहीं देख पाया। कैसे ढूंढूंगा इसको अब? मैंने ये क्या किया? जिसने मुझे बचाया मैंने उसी के हाथ पर काट लिया। कौन था वो? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। कैसे ढूंढूंगी मैं उसे? कहाँ थी तू अब तक? मेरे लिए कुछ पैसे कमा के लाई या नहीं? मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई थी। तुझसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चल पैसे निकाल, इससे पहले कि मेरा माथा सनके। हाँ? बोला ना तुझे पैसे निकाल। मुझे पता है तेरे पास है पैसे। मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं पैसे के बिगैर जी नहीं सकता। कहीं से भी लेके आया पैसा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। बहुत हुआ, तुम मेरे कोई सगे बाप नहीं हो, तुम सौतेले बाप हो।
अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। बचपन से तुम मुझे ऐसे अब्यूज करते आ रहे हो। मेरे सारे पैसे जो मैंने अपने कॉलेज के लिए रखे थे तुमने जुए और शराब पे उड़ा दी। मुझे कोई एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। क्या करेगी तू? केस करेगी मुझ पे? बहुत बड़ी वकील बन गई है। देखो, मुंबई के टॉप लॉ के फर्म से कॉल आया है। मैं सब बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। आपको असिस्टेंट लॉयर की जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच राहुल। संगीता, अपना पुराना फोन थोड़ा सा ध्यान से यूज करना। हो सकता है तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें हैरेस करने की कोशिश करें। एंड एज ऑलवेज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब जाओ, कहीं पहले ही दिन लेट हो गए तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा। राहुल, एक और बात, प्लीज आज से तुम मुझे गीता बुलाना। मैं नहीं चाहती मेरे पापा बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी पता कर पाए। ओके गीता। एंड राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी यार। कॉलेज टाइम से हम बेस्ट फ्रेंड हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। डैड, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था? तुम्हारी छोटी सी लॉ फर्म कंपनी के काम को हमारे सिल्वर मून एजेंसी के काम के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम भूल चुके हो कि तुम अल्फा हो। और हाँ, शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। डैड, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस आप लोग मत लीजिए। और वैसे भी मुझे मेरी मेट मिल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट मंथ तुम एयरवुल्फ के फाइट में अपने हार्मोन सेंस करने की पावर को खो चुके हो। और तुम कैसे जज कर सकते हो कि वो तुम्हारी ही मेट है? और बाप हूं बेटा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बेटा, डार्क मून सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट एजेंसी है इंडिया की। उनकी बेटी के साथ अगर तुम्हारी शादी होती है, इसमें हमारी एजेंसी का फायदा ही होगा ना। मॉम, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ अपनी मेट से। आप लोग प्लीज बीच में मत आइए ना। अगर ऐसी बात थी तुम उसको अभी तक घर पे क्यों नहीं लेके आ सके? बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूं। अगर आप सब कुछ समझते हैं ना डैड, तो आप ये भी समझिए कि इस परिवार में इकलौता अल्फा हूं मैं। और अगर मैंने चाहा तो इस परिवार में आगे कोई अल्फा होगा नहीं। चल शराब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। गेट लॉस्ट। रॉबिन, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर, बिना नाम फोटो के मुश्किल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑफिस चलो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? यस, एक्चुअली मुझे आज से ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। ओह माय गॉड, ये कितना गुड लुकिंग है, लेकिन साथ में काफी एटीट्यूड वाला भी लग रहा है। अब तुम उन्हें घूरना बंद कर सकती हो। वो मुंबई के टॉप यंगेस्ट लॉयर हैं। उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। वो तुम्हारे पोहा से बहुत बाहर है। तो तुम ना उनका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। वो जितने दिखने में हैंडसम है ना, उतना रूथलेस भी है, इवन विद गर्ल्स। तो तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो बाकी सबकी तरफ। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। एंड वैसे भी ये मेरी टाइप का बिल्कुल नहीं है। और मेरे दिल में पहले से ही किसी और ने जगह बना ली है। बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूं। शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। मे आई कम इन सर? कम इन। हेलो सर, क्या काम है आज मेरे लिए? डैड को शांत करवाने का बस एक यही रास्ता है मेरे पास, जब तक मैं अपनी उस मेट को नहीं ढूंढ लेता।
तुम्हें आज ये पेपर साइन करना है। अगर ये साइन नहीं किया तो शायद ये जॉब भी चली जाएगी और फिर से मुझे अपने उस सौतेले बाप के पास टॉर्चर झेलने नहीं जाना। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ये शादी की जोड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। काश यही मेरी मेट होती। कि कितना हैंडसम है। काश यही वो होता जिसने मुझे उस रात बचाया था। माई हीरो। रणधीर, अपने कमरे में लेके जाओ गीता को। जी मॉम। तुम किस बात पे खुश हो रही हो? वो हमारे जैसी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है। मुझे अपने बेटे को खुश देखने में खुशी हो रही है। देखा नहीं, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे। हेलो, कहाँ हो यार तुम? भूल गई घर का रेंट देना था। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें ही घर का रेंट देना होगा। हाँ ओके, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी तुरंत ट्रांसफर करती हूँ, रुको। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस मेरे रूममेट का कॉल आया था, उसे रेंट ट्रांसफर करना है। तुम रेंट पर रहती हो? हाँ। गीता, तुम मेरे किसी भी घर में रह सकती हो। ऑफिस जाने के लिए भी इजी रहेगा तुम्हें। नो रणधीर, बट थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे रूममेट और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं एंड हम दोनों को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। बॉस, आपसे 2 मिनट बात करनी है। चलो। रणधीर रूथलेस जरूर है, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से तो अच्छा इंसान है। हाँ रॉबिन। सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है आपकी मेट के बारे में। उसका नाम संगीता है। हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और तुमने फोन कट कर दिया। अरे बाबा, यहाँ लैंडलॉर्ड मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है रेंट के लिए। कहाँ हो तुम? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ। हस्बैंड? अभी हस्बैंड कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया मुझे इसके बारे में। अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मैं रेंट ट्रांसफर कर लेती हूँ। ओके? लगता है संगीता के फादर का कॉल है। पक्का उसको हरेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी मजा चकाता हूँ। हेलो। हेलो। मैं संगीता का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अब अगर आपने उसे परेशान करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आगे से आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। क्या हुआ बस? किसी लड़के ने फोन उठाया था। गुड नाइट सर। हाय त्रिशा। हाय। कैसा चला तुम्हारा केस? बस बढ़िया चल रहा है। तुम्हें पता है, कोर्ट रूम जाने से पहले 25 करोड़ रुपीस का सेटलमेंट का ऑफर मिला मुझे, लेकिन मैंने उसे भी इंक्रीज करके 50 करोड़ करवा लिया। यू नो मैं क्या चीज हूँ। आई नो। हे, रणधीर का है, उसे भी तो ये गुड न्यूज दूं मैं। एक्चुअली वो अभी तक आए नहीं है। वैसे त्रिशा, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? देखो वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। अच्छा। वेल, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन आजकल के टॉप के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मुझे लीगल ब्यूटी का नाम जो दिया गया है। अब रणधीर मेरे हाथ नहीं लगेगा तो किसके हाथ लगेगा? तुम्हारे। अरे नहीं, वो तुम्हारे हाथ लगे या ना लगे, किसी और के हाथ लग गए। ये देखो। रणधीर, तुमने जो केस दिया था वो मैंने सेटल कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी मेट हो। पहले तो
मेरे साथ कनेक्शन जोड़ती हो और फिर किसी और के साथ शादी कर लेती हो। आदि, न्यू ज्वाइनिंग है क्या? रणधीर की पर्सनल असिस्टेंट। बकवास बंद करो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं नहीं लड़ूंगा ये केस। 12 साल की बच्ची है वो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें फांसी नहीं, उससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए। रणधीर को क्या हुआ? वो तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करता। शादी हो गई है ना, हो सकता है वाइफ पसंद नहीं आई। हे गीता, तुम्हें तो पता होगा ना कि रणधीर की वाइफ कौन है? लगता है रणधीर ने किसी को बताया नहीं हमारी शादी के बारे में। शायद वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। मेरे साथ कॉफी पीने चलो। ए, चल मोबाइल पैसा जो भी जल्दी निकाल निकाल। क्या रणधीर वो हो सकता है जिसने मुझे बचाया था? तुम ठीक हो? हेलो। हाँ। अब ये मत बोलना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो एक हस्बैंड वाइफ हम, भूलना मत। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। अच्छा, आपको कुछ काम था ना शायद? अच्छा हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके। मैं भी क्या सोच रही थी, मेरा हीरो तो इससे बेटर ही होगा। मेरी अंगूठी कहाँ गई? मुझे संगीता से मिलना था। तुम संगीता को कैसे जानते हो? आप कौन है? लगता है इसे संगीता के फादर ने भेजा है। मैं कौन हूँ? मैं संगीता का हस्बैंड हूँ। अच्छा, क्या मैं मिल सकता हूँ संगीता से? उसे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको। हेलो। तुम्हारे फादर ने एक लड़के को भेजा है, वो घर तक आ गए। मैं उसे भगा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके। रुको, मैं फोन स्पीकर पर रख रहा हूँ। लो, सुन लो। देखो, तुम जो कोई भी हो मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझे? वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हो गई तसल्ली? ए, चल मोबाइल पैसा जो भी जल्दी निकाल निकाल। क्या रणधीर वो हो सकता है जिसने मुझे बचाया था? तुम ठीक हो? हेलो। हाँ। अब ये मत बोलना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो एक हस्बैंड वाइफ हम, भूलना मत। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। अच्छा, आपको कुछ काम था ना शायद? अच्छा हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके। मैं भी क्या सोच रही थी, मेरा हीरो तो इससे बेटर ही होगा। मेरी अंगूठी कहाँ गई? मुझे संगीता से मिलना था। तुम संगीता को कैसे जानते हो? आप कौन है? लगता है इसे संगीता के फादर ने भेजा है। मैं कौन हूँ? मैं संगीता का हस्बैंड हूँ। अच्छा, क्या मैं मिल सकता हूँ संगीता से? उसे अभी किसी से बात नहीं करनी है।
तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको। हेलो। तुम्हारे फादर ने एक लड़के को भेजा है, वो घर तक आ गए। मैं उसे भगा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके। रुको, मैं फोन स्पीकर पर रख रहा हूँ। लो, सुन लो। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझे? वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हो गई तसल्ली? राहुल, क्या हुआ? वो कोट कहाँ है? कोट? कौन सा कोट? वही कोट जो मुझे उस लड़के ने दिया था, जिसने मेरी जान बचाई थी। ओह, मतलब तुम्हारे हीरो का कोट। अभी लेकर आता हूँ। ये लो। क्या यार, तुम्हारे पापा तो इस घर तक आ पहुंचे हैं, तुम बोलो तो घर चेंज करूं? नो, अब कब तक मैं अपने पापा से डर के भागती रहूंगी? मैं कहीं भी रहूंगी ना, वो ढूंढ ही निकालेंगे मुझे। लीव इट। तुम अपने नए काम और अपने हस्बैंड के बारे में बताओ। नया काम तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड भी इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ही इज नाइस। आई थिंक यू लाइक हिम। आई मीन, ही इज रिच, ही इज हैंडसम और ही इज आल्सो अ गुड पर्सन। अच्छा, अपने हस्बैंड की फोटो तो दिखाओ। वही तो नहीं है मेरे पास। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम दिखाना नहीं चाहती। अच्छा, ये सब छोड़ो, अपना पुराना फोन पकड़ो। हेलो। माय मेट, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारे साथ कितना सुकून मिलता है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़ के मत जाओ। डोंट लीव मी, डोंट लीव मी यार। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओह, हेलो। हेलो, माय फेक वाइफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? चलो घर। कहाँ है घर? अरे छोड़ो, चलो। थैंक यू, थैंक यू। कैसा इंसान है ये? कभी तो स्ट्रॉन्ग, कभी तो सॉफ्ट। ओके। सर, आपकी शर्ट गीली हो गई है, आप उठिए और खुद ही चेंज करिए। सर उठिए और अपनी शर्ट चेंज करिए, पूरी गीली हो गई है। मैं तो ऑफिस में असिस्टेंट हूँ, घर में इसका बच्चे जैसे ख्याल क्यों रखूं? ये तुम क्या कर रही हो? I'm so sorry सर, वो गलती से हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। थैंक गॉड ये नींद में है।
गुड मॉर्निंग सर। कल रात को तुम मुझे घर लेकर आई थी? यस। अच्छा ठीक है, अब बैठे मत रहो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो। क्या सही में मेरी मेट की शादी हो चुकी है? क्या अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा? मुझे उससे मिलकर अपना मेट बॉन्ड, अपना कनेक्शन कट ऑफ कर देना चाहिए या फिर उसे पाने की एक और कोशिश करनी चाहिए? मुझे उससे अपना मेट बॉन्ड कट कर ही देना चाहिए। हे गीता, चलो मुझे बताओ कल क्या क्या हुआ था तुम्हारे और रणधीर के बीच। देखो, कॉफी पीने तुम दोनों साथ में गए थे, फिर वापस भी नहीं आए, और कपड़े भी तुमने कल वाले ही पहने हैं। एक मिनट, तुम रात भर रणधीर के घर पे थी? सीरियसली? कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं है कि रणधीर मैरिड है, फिर भी उसके साथ पूरी पूरी रात? अब मैं कैसे इसे बताऊं कि रणधीर की वाइफ मैं ही हूं। देखो त्रिशा, जहां तक इस ऑफिस का सवाल है, तुम एक सीनियर हो और मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूं, इसलिए मैं खुद को तुमसे कंपेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम ऐसी चीप बातें करती हो ना, तो मुझे तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर डाउट होता है। सो आगे से थोड़ी जबान संभाल के, ओके? हेलो, मैं वही हूँ जिसने उस रात तुम्हें भेड़िए से बचाया था। मैं तुमसे बोलना चाहती थी कि मुझे हमारे बीच का मेट बॉन्ड कनेक्शन कट ऑफ करना है। मेट बॉन्ड कट ऑफ करना है? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? कल 12 बजे मुझे कैफे में मिलो, सब पता चल जाएगा। ओके ठीक है। ये सब कितना अजीब है। क्यों मेरी चेस्ट में पेन हुआ जब उसने बोला कि मेट बॉन्ड को कट करना है? क्या होता है ये मेट बॉन्ड? हर इंसानी भेड़िए के लिए एक मेट होती है जो उनकी गॉडेस मून उनके लिए चुनती है और उससे डायरेक्ट दिल का कनेक्शन जोड़ती है। लेकिन अगर कोई अपनी मेट को रिजेक्ट करना चाहता है तो वो अपनी मेट से फेस टू फेस मिलकर मेट बॉन्ड कट ऑफ कर सकता है। हे, तुम्हें क्या हुआ? याद है तुम्हें, मैंने एक बार बताया था कि एक इंसानी भेड़िया मुझ पे अटैक किया था। फिर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें आकर बचाया था, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वो भी एक इंसानी भेड़िया ही है। What? याद है तुम्हें, मैंने एक बार बताया था कि एक इंसानी भेड़िया मुझ पे अटैक किया था। फिर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें आकर बचाया था, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वो भी एक इंसानी भेड़िया ही है। What? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ राहुल। Oh shit. उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मेट हूँ। मेट? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सोलमेट? यस। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। Don't you like him? बट उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मेट बॉन्ड कट ऑफ करना चाहता है। क्या? पर क्यों? राहुल, उसने मेरी जान बचाई है, उसे पूरा हक है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है और मुझसे बॉन्ड भी कट ऑफ कर सकता है। मैं कल ही जाकर उससे सब कुछ खत्म करूँगा। संगीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, और तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले तुम रोना बंद करो। मैं बस इतना प्रे करूंगी कि हमारे बॉन्ड कट होने के बाद हम कभी ना मिलें। सर, कुछ पता चला? सर, ये रणधीर की वाइफ गीता है, जिसे संगीता के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर गीता, उस दिन तो रणधीर ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था, पर अब जब तुम्हारी शादी रणधीर से हो ही चुकी है, तो रणधीर को खत्म करने में तुम ही मेरी मदद करोगी। ये क्लाइंट अब तक आया क्यों नहीं है? हाय संगीता,
पहचाना? कुणाल, हाय। तुम यहाँ कैसे? इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है। कॉलेज में तुम्हारी मदद के बिना पास भी नहीं हो सकता था। इतने भी बुरे नहीं थे तुम, पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एंड मैं ये बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? शायद तू भूल गया तेरी असलियत क्या है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। हम दोनों अक्सर अकेले मिला करते हैं। क्यों मिस्टर रणधीर? तेरे लिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर रहे। और तुम यहाँ क्लाइंट से मिलने आई थी ना? उस क्लाइंट को बोलो कि ऑफिस आकर मिलेगा। लेट्स गो। तुझे तो मैं अभी दिखाऊंगा रणधीर कि मैं क्या चीज हूं। हाँ तो बताओ, कैसे ढूंढा उसने तुम्हें? किसने? कुणाल ने? अब सर प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं और कुणाल तो कॉलेज से ही फ्रेंड्स थे और स्टडीज में मैंने उसकी बहुत हेल्प की थी। अचानक अभी मिल गए। कुणाल, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा नजदीक जा रहे हो तुम उसके? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गई हो क्या? उसमें साफ साफ लिखा है अगले 10 सालों तक तुम किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बना सकती हो। सर प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं कसम खा के कहती हूँ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अचानक ही मिल गए, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ आने वाला है। इसका मतलब कुणाल अब गीता के पीछे पड़ गया है। हेलो रॉबिन, याद है वो भेड़िया जिससे मैंने उस दिन संगीता को बचाया था? वो अब गीता के पीछे पड़ गया है। तुम उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती ना? रणधीर से चिपकना तो तुम बंद नहीं करोगी। अपनी ये फालतू के ट्रिक्स ना उस पर लगाना बंद करो। वो मैरिड है। त्रिशा, ये कैसा मजाक है? मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ, सच ही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी तुमने ना इस लड़के की हरकतें देखी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो त्रिशा। अच्छा, वरना क्या करोगी? काटोगी मुझे? मैं तुझे मार डालूं। क्या बोला तुमने? किसे मार डालोगी तुम? रणधीर, अच्छा वो तुम आ गए। देखो देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से काटा है। सबने देखा है यहाँ पे। तुम पूछो इससे, पूछो। और तुम देखो, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। देखा मैंने सब कुछ। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुमने मुझे जानबूझ के काटा है। रणधीर, सच में ये लड़की बहुत स्मार्ट है। तुम प्लीज इसकी बातों में मत आओ। पूरे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं चेक करूं या फिर तुम माफी मांगोगे अभी गीता से? सॉरी। क्या सुनाई नहीं दिया? लाउड एंड क्लियर अभी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। गेट बैक टू वर्क। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। डियर गीता, माफी के तौर पे मैं तुम्हें इस कंपनी का सबसे मुश्किल केस देने वाली हूँ। चांस लेके देखो, शायद सॉल्व कर लो। ये अचानक इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? इंसानी भेड़िया केस? अभी तो उससे मिलने जाने में टाइम है, उससे पहले इस क्लाइंट से मिल लेती हूँ। इसके से जो भी जुड़ा है वो या तो मरा है या तो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। गीता, तू तो मेरे जाल में फंस गई। अब तो तू गई। क्या तुम सच में कभी किसी इंसानी भेड़िए से टकराई हो? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और ये इंसानी भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं। ये इंसानी शरीर में छुप के रहते हैं और इसके लिए मैंने एक डिवाइस भी बनाया। ये देखो, अगर कोई इंसानी भेड़िया इसके आसपास होगा
तो इसे ऑन करते ही ये उसे डिटेक्ट कर देता है और सिग्नल देता है। तुम भी इंसानी भेड़िया हो। नहीं, यार ये अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ रॉबिन, क्या अपडेट है वहां पर? सर गीता मैम 2 घंटे से नेहा के घर में है, अभी तक बाहर नहीं आई। नेहा के घर पे? देखो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई इंसानी भेड़िया नहीं हूँ। अगर तुम इंसानी भेड़िया नहीं हो तो ये सिग्नल कैसे दे रहा है? मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। देखो बहुत पहले एक इंसानी भेड़िया ने मुझ पे हमला किया था, हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा है, और इनफैक्ट मैंने ये केस भी इसीलिए लिया था। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रॉबिन, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन सर आपके मेट से मिलना भी जरूरी है ना। और कितना वेट करूँ? अभी वहाँ ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमला तो मुझ पर भी हुआ था, लेकिन मेरे सामने कभी इसने सिग्नल नहीं दिया। तुम पक्का इंसानी भेड़िया हो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दूर रहो। तुम मेरी तुम तो सच में इंसान हो। तुम्हारा तो काफी खून बह गया है। Are you okay? Yeah, I'm fine. I'm sorry. तुम अब आराम करो और सैलरी की टेंशन मत लेना, तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल जाएगी। मुझे सैलरी की कोई चिंता नहीं है। आई वांट। मैं पिला देता हूँ। नहीं नहीं, आप बॉस है मेरे, आप मत करिए। बॉस वॉस कुछ नहीं, आज के बाद तुम मुझे सिर्फ रणधीर बुलाओगी। आराम। थैंक यू रणधीर। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चोट लगेगी तभी रणधीर का ध्यान मुझ पर आएगा, है ना? तुम्हें क्या काम है? हम शायद साथ में क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाने वाले थे। तुम आ रहे हो या फिर तुम भूल गए हो? मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी है। एक्सक्यूज मी। इतनी खूबसूरत हाथ में चोट कैसे लग सकती है? शो मी। ये क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हें और ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो रणधीर तुम्हें जॉब से निकाल देगा। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं, लोगों को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो वो डिजर्व नहीं करते उन्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। औकात से बाहर तो तुम जा रही हो त्रिशा। औकात से बाहर तो तुम जा रही हो त्रिशा। तुम एक अच्छी लॉयर हो, जाकर अपने काम पर ध्यान दो। रणधीर, आई स्वेयर ये तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। शट अप, गेट आउट। तुम त्रिशा की टेंशन मत लो, उसकी तो आदत है सबके साथ ऐसे बिहेव करने की। यू जस्ट रिलैक्स, रेस्ट करो तुम। चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। नो, एक्चुअली मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे पिकअप करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये तुम्हारा फ्रेंड लड़का है या लड़की? लड़का है, बट प्लीज मुझे गलत मत समझना। वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे टर्म्स याद हैं। गुड। ये कैसे हो गया? वो एक क्लाइंट ने मुझे इंसानी भेड़िया समझ के गलती से अटैक कर दिया। ये जॉब तो बहुत डेंजरस है। कैसा बॉस है यार तुम्हारा? कैसे तुम्हें ऐसा केस दे सकता है? उसके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना, वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉस है। हेलो, आई एम सो सॉरी कि मैं आज आ नहीं पाई। एक्चुअली मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम में फंस गई थी। कल सेम टाइम सेम प्लेस। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या हम एक हफ्ते बाद मिल सकते हैं? ओके। अब ये कौन था? माई मेट, जो मुझसे बॉन्ड कट ऑफ करना चाहता है। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन मेरे पास इस केस से रिलेटेड कुछ नए लीड्स हैं।
देखना चाहोगी? ठीक है। एक मिनट, ये जूम करना। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें शक है इस पर? नहीं, पर मैं इसको जानती हूँ। आज कैसे याद किया? मिस कर रही थी मुझे। कुणाल, बाय एनी चांस कुछ दिन पहले रात में तुमने मड आइलैंड साइड कहीं गए थे क्या? मुझे याद नहीं है, लेकिन क्यों? क्या तुमने वहाँ कभी इंसानी भेड़िया को देखा है? इंसानी भेड़िया? एक्चुअली मैं एक केस पे काम कर रही हूँ, तो क्या तुमने कभी इंसानी भेड़ियों के बारे में सुना है या उनको देखा है? संगीता, कम ऑन, रियली? इंसानी भेड़िया? ऐसी चीजें रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं। यू नो, ये सब सिर्फ मूवीज और वेब सीरीज में होता है। मुझे लगता है तुमने रिसेंटली ऐसी कोई फिल्म देखी है, राइट? नहीं कुणाल, वो होते हैं, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। ओके, तुमने इंसानी भेड़िया को कहाँ देखा है? अब मड चर्च के पास। तो क्या तुम जानती हो कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? नो आइडिया। पर एक्चुअली अगर कुछ भी तुम्हें इस बारे में पता चले ना, तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। यस श्योर, लेकिन रणधीर को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैंने तुम्हारी मदद की? रणधीर, ये क्या कर रहे हो? रणधीर, ये क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? रणधीर, हम यहाँ पे काम की बात कर रहे हैं, छोड़ो उसे। और मैं उस काम में इसकी मदद कर रहा हूँ। कुणाल, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, तो अब मेरे सामने तुम इसकी साइड लोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन रणधीर को जरूर मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम है, इसलिए आई थिंक मैं यहाँ से चला जाता। नो कुणाल, कुणाल वेट। दूर रहो उससे, इज डेंजरस। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, वो मेरे साथ कॉलेज में था और वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। तुम्हें कैसे पता? देखा मैंने उसको, कैसे देख रहा था वो तुमको, जैसे खा जाएगा। एंड लिसन, हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। ओ हेलो, ये एक फेक मैरिज है एंड हम साथ भी नहीं रहते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो? अच्छा, ऐसा है क्या? तो चलो साथ रहते हैं और नजर भी रखूंगा मैं तुम पर। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। आज से तुम मेरे बेडरूम में रुकोगी और मैं गेस्ट रूम में। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे पास मेरा घर है। अच्छा, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिना सवाल जवाब के तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है, वो सारी बातें जो मैरिज से रिलेटेड है। ये तो अनफेयर है। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उल्टा मुझे पैसे देने होंगे, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? ओके, मैं यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ, बट मैं कुछ रूल्स डिसाइड करूंगी। रूल नंबर 1, हम दोनों यहाँ पे इक्वल हैं। तुम घर में मेरे बॉस बन के नहीं रहोगे। रूल नंबर 2, तुम कभी भी मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे नहीं आ सकते। रूल नंबर 3, तुम जबरदस्ती मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते। एंड रूल नंबर 4, तुम ये तीनों रूल्स तोड़ नहीं सकते। मंजूर है? इतनी आसानी से साइन कर दिया, कुछ सोचा भी नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा बॉस बन के रहूं, तुम्हारे रूम में आऊं और हम? बहुत बेशरम हो तुम। डोंट वरी, यू आर नॉट माय टाइप। गुड नाइट। यू, तुम ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते। बिना कपड़ों के? ये टॉवल पहना तो हुआ है। एंड बाय द वे, ये कोई रूल नहीं था तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में। तो न्यू रूल्स बनाने पड़ेंगे। तुम ऐसे घर में नहीं घूम सकते। यू, सो चीप। चीप? तुम्हारी वजह से मेरा टॉवल गिर गया है।
एंड बाय द वे, मैंने टॉवल के अंदर भी कुछ पहना हुआ है, सो यू डोंट हैव टू क्लोज योर आईज। I'm so sorry. It's okay. तुम्हें टूथब्रश चाहिए था ना? Sure. You can use this one. और फीमेल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो हमें शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। कोई फीमेल प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब मैं पहली लड़की हूँ जो इस घर में रह रही हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर त्रिशा। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे आज आप सबको मेरे बर्थडे पार्टी में आना है, ओके? हैप्पी बर्थडे त्रिशा। थैंक यू। वैसे इसके पैसे तुमने दिए या फिर रणधीर से लूटा? खैर, आजकल के लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, सिर्फ शॉर्टकट अपनाना है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। एटलीस्ट रणधीर को तो मेरी मेहनत दिखती है, वो मेरे लिए जरूर एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आएगा। रणधीर, ये गिफ्ट मेरे लिए, थैंक यू। ये गिफ्ट मेरी प्यारी वाइफ के लिए। खोलकर तो देखो। वाओ रणधीर, तो बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। एंड एवरीवन, ये मेरी वाइफ है, तो सब इनसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रणधीर की वाइफ हो? देखो त्रिशा, ये जो तुम इधर उधर की फालतू की बातें करती हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे सामने वाले की फीलिंग्स को कितना हर्ट होता है। इसलिए अपनी जुबान पे थोड़ा ताला लगा लो। इनफैक्ट ये बात हम सब के लिए है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब और क्या बोलना है। हम सब इस फर्म का फेस है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वैसे चाहिए तो नहीं, लेकिन मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वैसे तुम चाहो तो तुम मुझे खुद को गिफ्ट कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा लगेगा। मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता, और मुझे कुछ गिफ्ट करना ही होगा ना, तो मैं अपनी वाइफ को करूंगा। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? वाओ गीता, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बर्थडे मेरा है और सारी अटेंशन इस लड़की को मिल रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस एक पूरी बोतल वाइन पी लिया। एक पूरी बोतल वाइन? It's okay, it's okay. तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम कितने केयरिंग हो रणधीर। तुम सो जाओ, जब घर आएगा मैं तुम्हें उठा दूंगा। सर, ये कुछ ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो गया? वो ड्रंक है रॉबिन। आई नो सर।
कितने अच्छे हो रणधीर, मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। होश में हो गीता, तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। लेकिन वो कितना हॉट भी तो है। कंट्रोल गीता, कंट्रोल। क्या मैं भी नशे में हूं? मैं क्यों इस लड़की का इतना ख्याल रख रहा हूं? ना तो ये मेरी टाइप की है, ना मेरी मेट। एक बार मैं अपना मेट बॉन्ड कट कर दूं, उसके बाद ही किसी नए रिलेशनशिप के बारे में सोच सकता हूं। क्या हुआ? ये देखो ना, मैं इधर फेस धोने आई थी और फेस वॉश के लिए हेयर डाई लगा ली। देखो ना कि मुझसे निकल भी नहीं रहा है। ये सो सिली है। वेट, मैं साफ कर देता हूँ। वो कोई नाइटवेयर नहीं मिल रहा था तो मैंने ये ड्रेस पहन ली। तुम ये मत समझना कि मैं तुमको लाइक करने लगी हूँ। इट्स ओके। और ये बस हो गया साफ। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा फोन आ रहा है शायद, मुझे उठाना होगा। आराम से। मैंने ऐसे ठीक कर दिया है। तुम भी? तुम भी? क्या रणधीर भी एक इंसानी भेड़िया है? ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब डिवाइस है, कभी ऑन ऑफ चलता ही रहता है इसका। आई थिंक इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, तुम ये नेहा के केस से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये केस डिफरेंट है, डेंजरस है। मैंने पूरी फर्म को बोला है इस केस से दूर रहने के लिए। डेंजरस है या फिर तुम खुद ही एक इंसानी भेड़िया हो? हाँ, मैं हूं इंसानी भेड़िया। पर मैंने आज तक किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाई है। मुझे हाथ मत लगाना, मेरे से दूर रहो। ओके, रिलैक्स। मैं नहीं आ रहा हूं तुम्हारे पास। गीता सुनो, मैं राहुल, उसने मुझसे झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ। मुझे नफरत हो गई है उस इंसान से। मुझे लगता है रणधीर ने तुम्हारे साथ अच्छा ही बिहेव किया है। अच्छा, तो अब तुम एक इंसानी भेड़िए की साइड लोगे? तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो गीता। देखो, हर इंसानी भेड़िया खतरनाक नहीं होता, कुछ नॉर्मल लोगों की रक्षा भी करते हैं। तुम्हें बस उससे नफरत है जिसने तुम पर अटैक किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है कि इंसानी भेड़िए अच्छे भी होते हैं तो फिर हर कोई उनसे डरा हुआ क्यों रहता है? उस रात जिसने तुम्हें बचाया था, तुम्हारा मेट, वो भी तो एक इंसानी भेड़िया है ना, फिर भी तुम उसे अपना हीरो मानती हो। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, क्या रणधीर ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की? फिर हो सकता है राहुल कि तुम सच बोल रहे हो। मुझे शायद उससे इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि वो अच्छा है या बुरा। लेकिन राहुल,
जब तक मुझे पता नहीं चलता, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स गीता, जब तक तुम चाहो। थैंक यू सो मच राहुल। गीता, तुम क्यों मुझ पर इतना गुस्सा हो? तुम ही तो हो जिसे मैंने सब कुछ सच सच बताया है, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। लेकिन गीता, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है तुम्हारे लिए, जबकि तुम मेरी मेट भी नहीं हो। One more, बोला ना, one more done. I need more drinks. रणधीर, गीता 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही। आई नो वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ सेपरेट रखनी चाहिए। मैं काम नहीं कर रही। मैं पिछले दिनों में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगा, क्या बोलूंगा। सॉरी, बट मैं अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि तुम एक इंसान के रूप में एक भेड़िया हो। मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखती हो, पर तुम्हें बताने से पहले मुझे कुछ अपने पर्सनल मैटर सॉल्व करने थे। अब मुझे डर लगता है कि कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए। मुझे भी पहले कुछ चीजों से डील करनी है। इट्स ओके, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं बुरा इंसान नहीं। सॉरी नेहा, हम तुम्हारा केस नहीं ले सकते। पर क्यों? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मैं तुम लोगों पर ही केस कर दूंगी। पेनल्टी भरने के लिए रेडी रहना। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे गीता से मिलना है, वो मेरा केस देख रही है और मैं जानती हूँ कि इंसानी भेड़िया कौन है। मेरे पास पक्का सबूत है। कहीं से रणधीर का सच तो नहीं पता चल गया? देखो जो भी है, पर हम ये केस नहीं ले सकते। मुझे लगता है नेहा, तुम्हें दूसरी फॉर्म से बात करनी चाहिए। नेहा? कौन है वो इंसानी भेड़िया? ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज की इमेज है। इससे कैसे पता चलेगा? ये रिंग लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में केवल ऐसे 10 रिंग है। अगर हमने ये पता लगा लिया कि ये रिंग किसके पास है, तो हम असली कल्पित तक पहुंच सकते हैं। क्या तुम पर उस रात अटैक करने वाला रणधीर भी हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ऐसे आदमी की तारीफ कर रहा था। हो सकता है कि वो झूठ बोलने में माहिर हो और हम दोनों को ही बेवकूफ बना रहा हो। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन घर पर ही रहना चाहिए। उसके पास जाने में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें जल्द से जल्द उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे एडवांस में अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। क्या रणदीप, क्यों?
तुम्हें क्यों भेड़िया होना था? हाँ कुणाल, तुमने हेल्प मांगी थी ना, मुझे कुछ पता चला है तुम्हारे केस के बारे में। क्या इससे पता चल गया कि रणधीर एक इंसानी भेड़िया है? बताओ कुणाल, क्या पता चला तुम्हें? इतनी जल्दी भी क्या है, जो कुछ भी पता किया है ना, उसे पता करने में बहुत मुश्किल हुई। जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम जिंदगी भर के लिए मेरी शुक्रगुजार रहोगी। नो कुणाल, मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड की नजर से देखा है। I'm sorry संगीता, मैं भूल गया था कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन मैं ना कॉलेज के दिनों से तुम्हें पसंद करता था। पर I'm sorry, I know कि मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, राइट? Hey, listen. I'm really sorry now. Please. Cheers. उस रात तुम मुझसे बच गई थी, लेकिन आज रात के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात तुम मुझसे बच गई थी, लेकिन आज रात के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। तुमने मुझ पर अटैक किया था? रणधीर को जब पता चलेगा कि आज रात मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तो उसका क्या हाल होगा। अब तक तुझे पता लगेगा ना कि आज तेरे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मुझे जानता हूँ कि तुम अल्फा हो, लेकिन मेरे पास में एक गोल्डन नाइफ है। तुम भी ये जानते हो कि तुम इस नाइफ से मारे जा सकते हो। रॉबिन, रॉबिन जल्दी आओ, इधर रणधीर की हेल्प करो। रणधीर को बहुत गहरी चोट लगी है रॉबिन, हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। डोंट वरी मैम, अल्फा कुछ दिन रेस्ट करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैसे गोल्डन नाइफ बहुत खतरनाक है, हमारे अल्फा बाकी मेंबरों से काफी स्ट्रांग है। अच्छा हुआ रॉबिन तुम टाइम पर आ गए। मैम, अल्फा ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए बोला था। उन्हें पता था कि कुणाल कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा, और उन्हें जैसे ही पता चला वो तुरंत आपको बचाने के लिए पहुंच गए। लेकिन इससे पहले अल्फा को कभी किसी लड़की के लिए इतना चिंता करते नहीं देखा। गुड नाइट। रणधीर, तुम मुझे बचा रहे थे और मैं तुम पर ही शक कर रही थी। आई एम सो सॉरी रणधीर, तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ।
तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं लगता है। इनफैक्ट आई लाइक यू। क्या? क्या बोला तुमने? मैंने तुमसे कहा दैट आई लाइक यू। मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। मुझे भी। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं लगता है। इनफैक्ट आई लाइक यू। क्या? क्या बोला तुमने? मैंने तुमसे कहा दैट आई लाइक यू। मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। मुझे भी। क्या हुआ रणधीर, तुम्हें पेन हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज थोड़ा रेस्ट करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुणाल इतना बुरा आदमी है। मुझे नेहा को भी इस बारे में बताना चाहिए। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने कुछ लोगों को लगाया है कुणाल के पीछे। ये सब बहुत डेंजरस है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम तुम तक आए। लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम भी इन सबसे दूर रहना। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। तुम्हें अपने घर जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे यहीं रहना है, तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। गीता, तुम बहुत प्यारी हो। मुझे अपनी मेट से मिलकर वो बॉन्ड खत्म करना ही होगा ताकि मैं तुम्हें अपनी मेट बना सकूं। तुम्हें अपने मेट से मिलने नहीं जाना था? हाँ, बस मैं वो कोट ही लेने आई हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हारे मेट से बेटर ऑप्शन रणधीर है। बस एक बार मैं ये उसे कोट वापस कर दूं, फिर उससे सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। रॉबिन ने यही टेबल बुक किया है, इसका मतलब ये मेरी मेट है। मैं रणधीर अल्फा तुम्हें अपनी मेट रिजेक्ट करता हूं और अपना बॉन्ड कट करता हूं। एक्सेप्ट करो। ओके, एक्सेप्ट किया। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, हम लोग आज के बाद नहीं मिलेंगे। ओके? ओके। लड़का तो बहुत हैंडसम है, लेकिन दिमाग से हिला हुआ है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये टेबल किसी और की रिजर्व्ड है, आप कहीं और पे जाकर बैठिए। ओके। यही होगा जिसने मुझे बचाया था उस रात। थैंक यू सो मच मुझे उस रात उस भेड़िए से बचाने के लिए। ये आपका कोट मैं वापस कर रही हूँ। अब से मैं सारे बॉन्ड्स और कनेक्शंस खत्म करती हूँ। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं। अब आई बात समझ में। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लगता है गीता आने वाली है। कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ न्यू बैंडेजेस लाए हैं, लाओ चेंज कर लो। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। क्यों, क्या हुआ? पेन हो रहा है क्या? पेन नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होती है। और वैसे भी मैंने अपने सारे पर्सनल मैटर सॉर्ट आउट कर दिए हैं। अब हम जिंदगी भर एक साथ रह सकते हैं। रणधीर, आई लव यू। आई लव यू मोर गीता।
रणधीर, ये मैं बाद में बताता हूँ ना, छोड़ो। क्या बताओगे तुम बाद में? तुमको पता है ना मुझे झूठ से नफरत है। झूठ नहीं है, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। बाहर का खतरा अभी तक टला नहीं है। वो कुणाल, उसकी नजर अभी भी तुम पर ही है। तुम मेरी चिंता मत करो। इनफैक्ट अगर नेहा को पता चल गया ना तुम्हारे बारे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गीता, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि एक अल्फा के पास कितनी पावर होती है इस नॉर्मल इंसान से डील करने की। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि मेरे लिए सरप्राइज था। आज तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज मैं हूं। गुड मॉर्निंग। कैसी नींद आई? बहुत अच्छी। कल की रात मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात थी। थैंक यू मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। हाँ रोबिन, अल्फा कुणाल का पता चल गया है कि अभी वो कहाँ है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना होगा। सी यू। हेलो। हाय मैम, कल रात बार में आप अपना जैकेट भूल गई थी, उसे ले जाइए प्लीज। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आज रात तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा काम कर दिया। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। एक बार ये गीता मेरे रास्ते से हट जाए ना, उसके बाद रणधीर और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। बहुत सही बंदी हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा? तुम्हें आसानी से जाने दूंगा, और वो भी तब जब तुम मेरे इतने पास आ चुकी हो। तुम्हें जो कुछ भी करना था तुम कर चुकी हो। अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, इससे पहले कि तुम मेरे किसी भी काम की ना रहो। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूं। आप प्लीज आकर अपना कोट कलेक्ट कर लीजिए। हेलो, कोई है यहाँ पे? मैं अपना कोट लेने आई हूँ। त्रिशा? well, क्या तुम कुछ ढूंढ रही थी संगीता? कुणाल, तुम त्रिशा को तुमने मारा? मैंने तो इसे यहाँ बस तुम्हें झूठ बोलकर बुलाने के लिए कहा था। पर साइड इफेक्ट मैंने इसे मार दिया। वैसे भी इसने तो तुम्हारा जीना हराम किया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और मुझे
थैंक यू बोलना चाहिए। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये एकदम उस रात जैसे कैसे हो रहा है? क्या उस रात भी मुझे रणधीर ने? नहीं, मैं तो उससे पर्सनली मिली हूँ, वो कोई और था। कितना आसान है तुझे अपने जाल में फंसाना। आखिर तू यहाँ पहुंच ही गया। तुम भूल गए कि ये मेरा इलाका है। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा और मैं अल्फा बन जाऊंगा। अगर मुझे अफसोस है तो बस एक बात का, तुम्हारे मरने के बाद जब मैं संगीता से प्यार करूंगा तो तुम उसे देख नहीं पाओगे। रॉबिन! यस अल्फा। गीता को सेफली घर लेकर जाओ। मैम प्लीज यहाँ चलिए। नहीं रॉबिन, मैं रणधीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैम आप यहाँ पर रहेंगी तो अल्फा को डिस्ट्रैक्ट होगा। नो रॉबिन, मुझे नहीं जाना है, मुझे रणधीर के पास ही रहना है। मैम अल्फा सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं होगा, प्लीज चलिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। प्लीज मैम। रॉबिन, मैंने बोला ना उसको घर लेकर जाओ। प्लीज मैम। रॉबिन नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे रणधीर के पास ही रहना है। हे भगवान, प्लीज रणधीर की रक्षा करना, उसको कुछ मत होने देना भगवान। रॉबिन, तुम जाके रणधीर की हेल्प क्यों नहीं करते हो? मैम अल्फा ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, वो जरूर कोई मुसीबत में है। अल्फा जब तक घर नहीं आते तब तक मुझे सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, समझिए मेरी बात। मैम ठीक मैम, मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्लीज चाकू नीचे रखिए, प्लीज चाकू छोड़िए। रणधीर! अल्फा! रणधीर! अल्फा! रणधीर! रणधीर! देखो, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से नहीं जाना। देखो अब क्या हो गया है, सब खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ। अल्फा कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? आज के बाद तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। मेरी वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया। चलो घर चलते हैं। चलो रॉबिन। मैंने तो उसके साथ मेट बॉन्ड कट कर दिया था, उसने भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? शायद मुझे इससे दोबारा मिलना पड़ेगा। हेलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? हमारे बीच का बॉन्ड अभी तक कट नहीं हुआ है। कट ऑफ नहीं हुआ है? हमें एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, हम जल्दी से मिलते हैं और इसे खत्म करते हैं। मुझे भी मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है। वो कोई और था। मैं बहुत प्यार करती हूँ रणधीर से, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो आज ही मिल लेते हैं। कितने बजे? 6 बजे। ओके डन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं इस बारे में रणधीर को पता नहीं चलने दे सकती।
पक्का इसे जेलसी होगी। वैसे भी आज शाम को उससे बॉन्ड कट ऑफ तो हो ही जाएगा। गीता, मुझे शाम को एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होगा। ओके फाइन। एक्चुअली मुझे भी राहुल से कुछ काम है, तो मैं उसके घर जाने वाली हूँ। अच्छा ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो राहुल के घर जाने वाली थी ना? हाँ एक्चुअली मैं तो राहुल के घर ही जाने वाली थी, पर उसने कहा कि वो यहाँ आएगा मुझसे मिलने के लिए। ओह ओके। अब तुम्हारी मीटिंग क्लाइंट? हाँ वो उसी क्लाइंट ने मुझे बोला वो यहाँ पर मिलेगा, तो क्या गीता ने मेरी बात को गलत समझ लिया है और यहाँ आकर बैठ गई? अब क्या ये मुझ पर नजर रख रहा है कि यहाँ आकर क्यों बैठ गया? टाइम हो गया है, वो आने ही वाली होगी। ऐसा ना हो कि गीता मुझे गलत समझ ले। टाइम हो गया है, रणधीर को अब सब पता चल जाएगा। प्लीज इसे ना पता चले। गीता समझदार है, वो समझेगी मेरी सिचुएशन को। तो वैसे भी मैं यहाँ पर बॉन्ड कट करने तो आया हूँ। जल्दी से बस ये बॉन्ड कट हो जाए। कहाँ रह गया ये? एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर। हेलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आई नहीं। मैं तो कब से यहीं वेट कर रही हूँ। तुम बेस्ट गिफ्ट हो मेरा मून गॉडेस की तरफ से। तुम्हारे साथ 1 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हम बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि हम ग्रैंड पेरेंट्स कब बनेंगे। क्या मॉम? मॉम, लगता है अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। सच में डबल न्यूज। खुश बेटा।